am Shiza, and in this tutorial I am going to discuss one of the topic of nuclear chemistry, that is radioactivity. So before moving to the definition and the concept of radioactivity, let me first tell you what is nuclear chemistry. As the name is indicating, nuclear chemistry. It's the chemistry of nucleus. यानी बेसिकली ये किससे डील करती है? न्यूक्लियस के साथ. अब न्यूक्लियस क्या होता है? अगर हम एटम के स्ट्रक्चर को देखें तो एटम के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है. और इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. यानी बेसिकली ये जो दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये क्या करते हैं? 99% ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं न्यूक्लियस को. इसके अलावा और भी सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो बहुत ही स्मॉल प्रोपोर्शन में, यानी 1% से भी लेस उन सब का सम है, यानी ना होने के इक्वल. तो उससे हम उस तरह से डिस्कस नहीं करते. हम कहते हैं मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट इसके कौन से हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है. तो अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस कर लेंगे तो इट्स मीन न्यूक्लियस की मेन प्रॉपर्टीज़ इन्हीं की वजह से हैं, क्योंकि इसकी जो इनकी जो परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा है. ओके, अब प्रोटॉन क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स. इसे हम क्या लिखते हैं? ई पॉजिटिव से. और न्यूट्रॉन क्या होते हैं? न्यूट्रॉन न्यूट्रल एटम है, यानी इसका ना कोई चार्ज होता है और ना इसका कोई मास है. अब हमने कहा न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, दैट्स वाई न्यूट्रॉन तो हो गए न्यूट्रल, जबकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, तो ओवरऑल न्यूक्लियस क्या होता है? पॉजिटिव होते हैं. और वो हमें पता है न्यूक्लियर, अगर एटम के स्ट्रक्चर की बात करें, अराउंड द न्यूक्लियस क्या होते हैं? शेल और सब शेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं. अब हमने कहा हम किसे डिस्कस करने लगे हैं? न्यूक्लियर केमिस्ट्री को. तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस की स्टडी है, इसलिए अब सिर्फ हम किसे कंसीडर करेंगे? न्यूक्लियस को. अब वो कह रहे हैं रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? द न्यूक्लियाई ऑफ नेचुरली अकरिंग हैवी एलिमेंट्स are unstable and keep on emitting spontaneously invisible rays or radiation via alpha, beta or gamma rays and give more stable element. Okay, तो अब बेसिकली नेचर का ये रूल है कि जो भी चीज़ अनस्टेबल होती है ना, वो स्टेबिलिटी की तरफ मूव करती है. हर चीज़ स्टेबल होना चाहती है. सिमिलरली अब जो एटम्स होते हैं या एलिमेंट्स जिनके न्यूक्लियाई क्या है? हैवी है. तो जब हैवी न्यूक्लियाई का क्या मतलब है? उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की रेशियोज़ क्या डिफरेंट है. जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की रेशियोज़ डिफरेंट है तो न्यूक्लियस क्या अनस्टेबल है, तो हमेशा वो क्या करेगा? स्टेबिलिटी गेन करना चाहिए. अब स्टेबिलिटी कैसे गेन करते हैं? तो हैवी न्यूक्लियाई क्या करते हैं? कुछ रेज इमिट करते हैं. वो रेज अल्फ़ा, बीटा, गैमा रेज हो सकती हैं. और एज अ रिज़ल्ट जब उसमें से कुछ रेज निकल जाती हैं तो वो क्या हो जाता है? स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाते हैं. और ये रेज यानी जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई होता है, ये स्पॉन्टेनियसली का मतलब ये होता है खुद ब खुद. यानी ये रूल है नेचर का कि हर चीज़ ना जब वो अनस्टेबल है ना, तो वो नेचुरली स्टेबल होना चाहिए. तो स्पॉन्टेनियस ये रिएक्शन होता है, यानी ये खुद ब खुद रिएक्शन होते हैं. इसके लिए किसी एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत नहीं होती. तो बेसिकली रेडियो एक्टिविटी क्या है, इसे आगे जाके क्लियर करते हैं. These heavy elements which emit alpha, beta or gamma rays are called radioactive elements, and the property of emitting these rays is called radioactivity of the element. The word radioactivity means ray emitting activity. Okay, तो अब हमने क्या किया? ऐसे heavy elements या न्यूक्लियाई या एटम्स जो क्या करते हैं? अल्फ़ा, बीटा या गैमा रेज इमिट करते हैं. तो ऐसे न्यूक्लियाई को हम क्या कहते हैं, या एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स. रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्यों कह रहे हैं? ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके न्यूक्लियाई अनस्टेबल होते हैं और ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए रेडिएशंस यानी रेज इमिट करते हैं. तो ऐसे एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स. और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ है रेज इमिट करने की, इसे हम क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिविटी. और वर्ड रेडियो एक्टिविटी का क्या मतलब है? रेज इमिटिंग एक्टिविटी, यानी कि जो रेज इमिट करने की एबिलिटी है, इसे हम क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिविटी.
तो बेसिकली यहाँ हमें ये पता चला कि जो भी न्यूक्लियाई अनस्टेबल होगा वो क्या करेगा, स्टेबल होने के लिए, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करता है, कुछ ना कुछ इमिट करता है, और एज अ रिजल्ट क्या होता है, वो स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जिस प्रोसेस में रेज की इमिशन होती है टू अटेन स्टेबिलिटी फ्रॉम एन अनस्टेबल न्यूक्लियाई, और ये स्पॉन्टेनियस इमिशन होती है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी या नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। अब आगे क्या लिखा हुआ है, इट इज़ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम of an element which spontaneously disintegrates by itself to emit alpha, beta or gamma rays. The rays emitted by radioactive elements are called radioactive rays. अब इसमें इन्होंने क्या बताया है, बेसिकली ये एटम का न्यूक्लियस, एलिमेंट या एटम का न्यूक्लियस होता है जो स्पॉन्टेनियसली यानी डिसइंटीग्रेट्स बाय इटसेल्फ, यानी खुद ब खुद जो डिसइंटीग्रेट होता है। डिसइंटीग्रेट का मतलब ये होता है टूटना, यानी अनस्टेबल से ये स्टेबल में कन्वर्ट हो रहा है। और ये क्या करता है, कैसे डिसइंटीग्रेट होता है, बाय इमिटिंग अल्फा, बीटा और गैमा रेज। और ये जो रेज इमिट होती हैं बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, इसे हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव रेज। अब थस रेडियो एक्टिविटी कैन ऑल्सो बी डिफाइन एज, इसे हम किस तरह और डिफाइन कर सकते हैं, द फिनोमिनन in which the nucleus of an atom of an element undergoes spontaneous and uncontrollable disintegration or decay and emits alpha, beta और gamma rays। तो बेसिकली रेडियो एक्टिविटी क्या है, ऐसा प्रोसेस है जिसमें न्यूक्लियस अनस्टेबल एटम या अनस्टेबल न्यूक्लियाई कन्वर्ट होता है, यानी स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद क्या करता है, डिसइंटीग्रेट होता है, स्टेबल वन में कन्वर्ट होता है और रेज इमिट करता है। अब इसके बाद क्या आ जाते हैं, द स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडियो एक्टिव रेज फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन और रेडियो एक्टिव डिके ऑफ द एलिमेंट। रेडियो एक्टिविटी का दूसरा नाम अब क्या है, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन भी इसे कह सकते हैं या रेडियो एक्टिव डिके भी कह सकते हैं। तो बेसिकली इस सब में सिर्फ ये डिस्कस हुआ है कि हमेशा जो भी चीज़ अनस्टेबल होती है वो स्टेबिलिटी की तरफ मूव करती है। सिमिलरली जो हैवी न्यूक्लियाई होते हैं उसमें रेशो ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनबैलेंस होती है, तो एज अ रिजल्ट वो क्या करते हैं, स्टेबल होने के लिए रेज इमिट करते हैं, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं रेडियो एक्टिव डिके या रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। और जो एलिमेंट्स ये रेज इमिट करते हैं उन्हें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं, और जो रेज इमिट होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव वेव्स। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी की टू टाइप्स हैं, एक है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी और दूसरा आर्टिफिशियल और इंड्यूस रेडियो एक्टिविटी। अब बेसिकली अभी हमने रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन में डिस्कस किया था कि अनस्टेबल न्यूक्लियाई खुद ब खुद क्या जाते हैं, कन्वर्ट होते हैं स्टेबल न्यूक्लियाई पे, और ये स्पॉन्टेनियस इमिशन होती है, यानी इसके लिए ये बाय इटसेल्फ होती है, कोई भी एक्सटर्नल एजेंट इन्वॉल्व नहीं होता। तो इससे हम क्या कहते हैं, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, यानी जो अपने ओन पे होगी तो वो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी है। और दूसरी हम आर्टिफिशियल और इंड्यूस रेडियो एक्टिविटी की है। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी इज अ प्रोसेस इन विच अ स्टेबल नॉन रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस इज चेंज इनटू अनस्टेबल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस बाय बम्बार्डिंग इट with appropriate atomic projectiles like alpha particles, neutrons, protons, neutrons, etc. अब आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी में हमेशा जो पेरेंट एटम होगा वो क्या होगा, अनस्टेबल न्यूक्लियाई होगा, जबकि आर्टिफिशियल या इंड्यूस में क्या है, पहले हम लेते हैं एक नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट, उस पर बम्बार्डमेंट करते हैं, यानी वो पहले क्या था, स्टेबल था, हमने उससे पहले खुद डिस्टर्ब करवाना है। जब हम उस पर बम्बार्डमेंट करेंगे किसकी, अल्फा पार्टिकल्स की, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स या कोई भी बम्बार्डिंग पार्टिकल या प्रोजेक्टाइल भी से कहते हैं, तो एज अ रिजल्ट वो क्या होगा, अनस्टेबल में कन्वर्ट होगा, एंड जब वो अनस्टेबल में हो जाएगा फिर उसमें से क्या होंगी, रेज इमिट होंगी। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल या इंड्यूस रेडियो एक्टिविटी। अब बेसिकली अगर मैं यहाँ कहूँ, ये एक हमारे पास न्यूक्लियस था, ये हैवी न्यूक्लियाई था, ओके, हैवी न्यूक्लियाई यानी ये अनस्टेबल था। जब ये न्यूक्लियाई अनस्टेबल और हैवी था तो ये खुद ब खुद क्या होगा, डिसइंटीग्रेट होगा। अब जो स्टार्टिंग वाला न्यूक्लियाई होता है उसे हम कहते हैं पेरेंट न्यूक्लियाई,
जिसकी डिसइंटीग्रेशन होनी होती है उसे हम क्या कहते हैं, पेरेंट एलिमेंट या पेरेंट न्यूक्लियाई। और आफ्टर डिसइंटीग्रेशन जो हमारे पास न्यूक्लियाई आते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, डॉटर न्यूक्लियाई। ओके, जो पहले इनिशियल में जिसकी डिसइंटीग्रेशन होनी है, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट था या जिसकी डिसइंटीग्रेशन होनी है, उसे क्या कहते हैं, पेरेंट। और जो एज अ रिजल्ट आफ्टर डिसइंटीग्रेशन यानी इमिशन ऑफ रेडिएशन के बाद जो न्यूक्लियाई बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, डॉटर न्यूक्लियाई। डॉटर न्यूक्लियाई। अब हमने कहा नेचुरल रेडियो एक्टिविटी में ये प्रोसेस है, एक हैवी अनस्टेबल न्यूक्लियाई था, वो क्या स्टेबिलिटी गेन करना चाहता था तो वो रेज इमिट करेगा और एज अ रिजल्ट वो क्या हो जाएगा, स्टेबल न्यूक्लियाई डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएगा। जबकि आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी में क्या है, कोई भी स्टेबल न्यूक्लियाई है, ये पहले ही क्या था, स्टेबल न्यूक्लियाई। अब इससे ज़रूरत नहीं है रेज इमिट करने की, हम चाहते हैं कि ये रेज इमिट करे तो हम इस पे पहले क्या करेंगे, बम्बार्डमेंट करवाएंगे, कोई पार्टिकल्स इस पे बम्बार्ड करवाएंगे। तो एज अ रिजल्ट ये क्या हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अनस्टेबल न्यूक्लियाई में। अब जो पार्टिकल्स हम बम्बार्ड करवाते हैं न्यूक्लियाई पे उसे हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल्स। ये स्टेबल न्यूक्लियाई था, इस पे हमने बम्बार्डमेंट करवाई, किसकी, हम कोई भी स्मॉल यानी प्रोजेक्टाइल्स ले सकते हैं जैसे हीलियम है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन, टू काज डिस्टर्बेंस इन दिस स्टेबल न्यूक्लियाई। तो एज अ रिजल्ट अब इसमें क्या होगी, अनस्टेबिलिटी आ गई। अब जो न्यूक्लियस बना है ना डॉटर न्यूक्लियाई, वो क्या है, अनस्टेबल है। तो ये पहले क्या था, स्टेबल था, हमने खुद इसे अनस्टेबल में कन्वर्ट किया, तो इससे क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल या इंड्यूस। हमने इसमें क्या करवाई है, अनस्टेबिलिटी इंड्यूस करवाई है। तो ये क्या, आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन। अब ये जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई बना है ये क्या जाएगा आगे फर्दर डिसइंटीग्रेट होगा और रेज इमिट करेगा, डिसइंटीग्रेट होगा और यहाँ क्या होगी, डॉटर न्यूक्लियाई साथ में रेज इमिट होंगी। आई थिंक अब इन दोनों का जो है हमारे पास नेचुरल रेडियो एक्टिविटी और इंड्यूस रेडियो एक्टिविटी या आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।